अगर विधानसभा में नहीं उठे तो वो चीज़ आपके बीच में रखें। ऐसा नहीं है कि भाजपा का ही हिसाब है, हिसाब उनका भी होगा। जो विधायक होते थे ना, पूरे दिन उनके घर में जैसे मेला लगा रहता है ना, इस तरह लोग भाज भाज के, अगर किसी तरह मेरी बात हो जाए, नौकरी के विषय में हो जाए, जो मेरिट में आ गया वो लगेगा, उससे अलावा कुछ नहीं होना। गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी नौकरी लगे। आज लोग ऐसे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जाते हैं ना, तो उस देश के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पे उनको साथ बिठा के ले जाने के लिए आते। झज्जर विधानसभा से आपका प्रतिनिधित्व जरूर हो। राजनीतिक विषय ये है, 10 जो हमारी वर्तमान विधायिका हैं 2009 से 2024 यानी कि 3 योजनाओं से वो यहाँ विधानसभा का नेतृत्व कर रही है। 5 साल वो मंत्री भी रही है और 10 साल वो विपक्ष में है। विपक्ष कोई भी हो, विपक्ष ये नहीं कहता कि कोई विधायक अपने क्षेत्र की आवाज़ ना उठाए या अपने काम ना कराए, ऐसा नहीं होता। यूँ तो 100 के 100 तो किसी सरकार में किसी के विधायक होते नहीं और दूसरों का काम हो नहीं, ये उचित बात नहीं है। अब ये आपके बीच में आए, इनसे पूछ लेना कि झज्जर विधानसभा की कितनी बार आवाज़ इन्होंने विधानसभा में उठाई। और मैं तो ये कहता हूँ, देखो वो विधायक है, उनकी जिम्मेवारी है, अगर विधानसभा में नहीं उठे तो वो चीज़ आपके बीच में रखें। उसके लिए चाहे वो सड़क पे बैठे, उसके लिए आपके सहयोग से कहीं भी बैठे, अपना काम कराने के लिए आपसे ये तो बताएं कि मैंने ये आवाज़ उठाई इस काम के लिए और मेरी आवाज़ को वहाँ नहीं सुना गया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। झज्जर शहर बहुत इतना बड़ा नहीं है। झज्जर शहर का एक रोड छोटा सा, जो बहादुरगढ़ रोड बोलते हैं, उस पर कुलदीप चौक है, मेरे ख्याल में आप सबने देखा होगा। तो कुलदीप चौक का जो एरिया है वो बहादुरगढ़ PWD के अंदर है। अब बहादुरगढ़ वाले लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ काम करावें या ना करावें, दिक्कत है शहर के लोगों को। कहीं भी शायद मैंने जब भी एक बात इनसे कहा था, मैं कहा जी आप 10 साल से विधायक हो, 15 साल से, आपने कभी ये सोचा कि जो बहादुरगढ़ का झज्जर का रोड है वो बहादुरगढ़ उसके अंडर है PWD के, तो बहादुरगढ़ वालों ने यहाँ दिक्कत ही नहीं है। आप ये नहीं सोच पाए कि इस रोड को आप झज्जर मंडल के अधीन करा दें तो कम से कम काम तो हो। वो आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हमने प्रयास किया। ठीक है, उस रोड की हालत आज भी ख़राब है क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे, और अब उसके टेंडर वगैरह हुए हैं तो चुनाव के बाद वो काम भी हो जाएगा। आपके शहर के इस गांव के एरिए में भी वो कितनी बार आती है, कितनी बातें उन्होंने रखी। जहाँ तक विषय है, जैसे भाई साहब ने बताया, कई बार वीडियो भी चलती रहती है कि भाई भाजपा का हिसाब मांगने की बात है, ये एक अलग विषय है। हिसाब किताब तो सबके हैं, ऐसा नहीं है कि भाजपा का ही हिसाब है, हिसाब उनका भी होगा। और हिसाब भ्रष्टाचार के भी होते हैं, हिसाब काम करने के भी होते हैं, हिसाब किसने क्या कराया उसके भी होते हैं। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक काम जरूर किया कि जो भ्रष्टाचार का मामला था उस पर अंकुश लगाने में बहुत कुछ हद तक उन्होंने काम किया। ना ही तो किसी के ट्रांसफ़र का कोई पैसा लगता। जब भी ट्रांसफ़र होते थे, मैं आपने बताऊं, हम भी उस व्यवस्था में रहे हैं। मंत्री जो विधायक होते थे ना, पूरे दिन उनके घर में जैसे मेला लगा रहता है ना, इस तरह लोग भाज भाज के, अगर किसी तरह मेरी बात हो जाए, नौकरी के विषय में हो जाए, कोई MP साहब से मिल रहा है, कोई विधायक से मिल रहा है, कोई CM साहब के पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अब इस व्यवस्था में जिसके भी बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार थे, जिन बच्चों ने मेहनत करी, किसी ने भी एक पैसा या किसी की सिफारिश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं और किसी की क्या कहूँ, मैं तो ये बात कहूँ कि भाई हम भी इस व्यवस्था से जुड़े थे और मिलना जुलना भी रहा है ऊपर नीचे। भारी तो किसी ने हाँ भरी नहीं, पैसे की तो बात दूसरी, हमने यूँ कही थी ये बड़ा कपड़ा देख लेना, मतलब देखना कुछ नहीं है, जो मेरिट में आ गया वो लगेगा, उससे अलावा कुछ नहीं होना। आप एक बात का ध्यान कर लो, इस सरकार में गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी नौकरी लगे, जो पैसे नहीं दे सकते थे
और साहूकार के बच्चे जो पैसे ले दे के कर देते थे उनके बच्चे, लेकिन अगर वो मेरिट में नहीं आए तो वो नौकरी नहीं लगती। अब चुनाव नज़दीक है और मैं तो एक बात और कहूँगा कि चुनाव 5 साल का परिणाम होता है। 5 साल गए उनका देख लो, और जो भी किसी भी चुनाव में अगर हमारे से कोई चूक होती है तो उसके परिणाम 5 साल नहीं कई साल तक भुगतना पड़ेगा। 1 तारीख को आपके हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी। मैं आप सबसे 5 तारीख को, 1 को तो बदल दिया, 5 तारीख को होगी। सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करूंगा कि वोट जरूर डालें। वोट एक अपना ऐसा अधिकार है जिसके लिए बड़े से बड़े नेताओं को आपके बीच में आना पड़ता है। अगर आपका वोट का अधिकार हो ना हो तो मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग पूछण नहीं आवे बिल्कुल भी, क्योंकि जब वोट डलवानी नहीं तो फिर आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वोट का आपका अधिकार है, वोट आप जरूर डालें। दूसरे तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आप सब ने आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हैं। आप सब जानते हैं कि देश के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, आम लोगों के दैनिक जीवन की जो सुविधाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनके लिए विषय में बताने का नहीं है, सबको बताएं। दिन रात मेहनत करते हैं। आज हिंदुस्तान उन देशों की श्रेणी में है जहां कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा भी महत्व वहां तक बढ़ेगा। आपके प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के नेता जो बहुत बड़े अपने आप को इस दुनिया के एक तरह से धुरंधर मालिक मानते थे कि जो हम करें वही है, वो भी आज इनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हैं, इनकी बात का महत्व समझते हैं। क्यों समझते हैं? कि बात जो जायज़ होगी, जो अच्छी होगी, जो सबके लिए उचित होगी, ये वही विषय रखते हैं। ना तो अमेरिका है, रूस है, चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये ऐसे देश थे कि हमारे जो नेता लोग जाते थे उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, उनको महत्व नहीं देते थे। यहाँ तक कि ऐसा था कि इनसे मिलने के लिए भी समय, वहाँ जाने के बाद भी समय मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो वापस आ जाए। सबसे गलत विषय एक था, आप सबको पता होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी यूएस गए थे, और मैं आपको बता दूं कि वहाँ एक इतने बड़े देश का, देखो प्रजातंत्र है, प्रजा हमारी, आज हिंदुस्तान पूरी देश में जनसंख्या के नाते सबसे बड़ा देश है, चाइना से भी ज़्यादा है। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को वहाँ एयरपोर्ट पे, कहते तो लोग यूँ है कि पगड़ी खुलवा ली थी, मैं तो कहूँ कि आम तलाशी में अगर ले ली गई तो हमारे प्रधानमंत्री कहाँ रहे, कहाँ खड़े हो, उनका सम्मान कहाँ हुआ? वो उनका अपमान नहीं था, वो पूरे भारतवर्ष की जनता का अपमान था कि हमारे नेताओं को इतना भी महत्व नहीं था। आज लोग ऐसे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जाते हैं ना तो उस देश के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पे उनको साथ बिठा के ले जाने के लिए आते हैं। वो इसीलिए है कि ये सब अच्छे काम, अच्छी सोच देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और अभी तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, मैं तो आप सबसे ये कहूँगा कि तीसरी बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और इस सरकार में आप सबसे निवेदन है कि झज्जर विधानसभा से आपका प्रतिनिधित्व जरूर हो। यानी कि झज्जर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती है कि हमारा उम्मीदवार केवल और केवल कमल का फूल, चेहरा नहीं देखना है कि कौन आएगा, विधायक का टिकट किसने मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार कमल का फूल है। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें, कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर इस बार विधानसभा में अपना प्रतिनिधि भेजें, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भारी बहुमत से बने। इसीलिए आपसे निवेदन करने के लिए माननीय हमारे विधायक यूपी से वीरेंद्र राणा जी, ये भी आपके बीच में आए हैं, और आप सब
ने जो मान सम्मान दिया, आप सब इतनी संख्या में, मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं यहाँ समाज के, और मेरे से सारे ही बड़े हैं, तो कोई विषय ज़्यादा कहने का नहीं है। आप सभी समझदार हैं। आने वाली 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, यहाँ से अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेजे, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आशीर्वाद दें।